और इसकी यह तो एक पारिवारिक कार्यक्रम है, परंतु यहाँ अगले कार्यक्रम में इस पुस्तक पर विद्वत जनों के समक्ष इस पुस्तक की विशाल चर्चा होगी, विराट कार्यक्रम होगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। सदा अटल संकलित जो हमारी पुस्तक है, इसके 43 आलेखों का महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इस पुस्तक में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन के महत्वपूर्ण व्याख्यान है। देश के महान चिंतकों, राजनेताओं, अभिनेताओं और प्रधानमंत्री जी के भी इसमें व्याख्यान आलेख उद्धृत किए गए हैं और इस पुस्तक में राजनीति के फलक पर एक पावनता और उन्मेष की आकांक्षा व्यक्त की गई है, जिसमें भारत रत्न अटल वाजपेयी जी की अनेक कविताएं भी संकलित हैं, जो जीवन के अनुभव और पीड़ाओं से उपजी है। वाजपेयी जी की कविताएं समाज के समकालीन यथार्थ से हमें रूबरू कराती हैं और अटल फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित श्रीमती माला वाजपेयी जी के जीवन का यह सपना था कि वो, और उनके जीवन का यह महत्वपूर्ण उद्देश्य भी था कि वो इस पुस्तक को समाज के सामने लाए। 11 मई 1998 को जब पहला पोखरण परमाणु परीक्षण कर पूरे विश्व में तहलका मचा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व के काल में, तब उसका उल्लेख भी इस पुस्तक में हमारे वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें किया है। इस पुस्तक में वाजपेयी जी के सारगर्भित व्याख्यानों का संकलन संग्रहित है। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत सभी इसमें वे सब बातें हैं जो हमारे जीवन में महत्व रखती है और राष्ट्र प्रेम के प्रति हमें अग्रेसित करती हैं। सॉरी प्लीज, थोड़ा सा, इसलिए मैं कागज पे ही लिख लेती हूँ क्योंकि हमेशा ये इस पुस्तक में वाजपेयी भारतीय राजनीति में वाणी के पुरोधा और संभावनाओं के अनंत आकाश थे। कर्म योद्धा का एक सच्चा और निर्भीक स्वरूप है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बहुमुखी व्यक्तित्व एवं बहुविषयक कृतित्व को प्रामाणिक दस्तावेजों के कारण सदा अटल के रूप में प्रकाशित करने का निर्णय न केवल सराहनीय है बल्कि अनुकरणीय भी है। हमारी चिंता इस बात को लेकर भी है कि जिस प्रकार हम अतीत की बातों पर झूठ का आवरण डाल देते हैं, तो कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी को इन सब बातों का ज्ञान रहे, वे इससे प्रेरणा रहे और राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से उन महानुभावों का जिनका योगदान इस राष्ट्र की प्रगति में सन्निहित है, उन सबको किताबों के पन्नों पर सुरक्षित रहे। ऐसे ओजस्वी विराट व्यक्तित्व के धनी अटल वाजपेयी जी जो धरा से उठकर शिखर को छूने वाले दीप्यमान नक्षत्र हैं, जो ईर्ष्या, द्वेष, सामाजिक षड्यंत्र से दूर निष्कलंक आत्मसम्मान और बौद्धिकता से समृद्ध साहित्य राजनीतिक जगत में उजास करने की चेष्टा में वे एक कर्मवीर योद्धा हैं और इस अवसर पर राष्ट्र के प्रति असीम निष्ठा को प्रकट करते हुए उन्होंने यहाँ कुछ पंक्तियां उद्धृत की थी। मैं उसका यहाँ उल्लेख करना चाहूंगी और यहाँ उपस्थित मुझे कहा स्वागत, वैसे हमारे संयोजक महोदय सबका व्यक्तिगत नाम लेकर के कर चुके हैं, फिर भी मैं आदरणीय मिश्रा जी को प्रणाम करती हूँ। उमाकांत मिश्र जी जिन्होंने मुझे इस अध्यक्ष पद के योग्य समझा, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। आशीष द्विवेदी जी का हमेशा मेरे ऊपर उत्तरवत स्नेह रहता है। आर.के. तिवारी जी, यादव जी, अंबिका शाद यादव जी, अग्निहोत्री जी, यहाँ उपस्थित गुरुकुल के बच्चे, किरण भाभी जी और जहाँ जो उपस्थित हैं और अनुपस्थित हैं, उनको मैं सबको प्रणम्य करती हूँ और उन सबका पुनः पुनः अभिवादन करती हूँ। और मुझे फिर इस मंच में श्रीमती संगीता जी के स्नेहिल स्वभाव का उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। सचिव डॉक्टर विनोद तिवारी जी हमेशा हर जगह सहयोगी रहते हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। और अंत में आज निराला की जन्म जयंती है, माँ सरस्वती का है, उन सब के लिए भी मैं उनके चरण कमलों में, महाकवि निराला के चरणों में, वाग्देवी के चरणों में अपना शत शत कोटि कोटि वंदन करती हूँ
और यहाँ वाजपेयी जी ने एक समय संसद में अपने व्याख्यान में एक कुछ बात कही थी, उसका ही मैं अपनी असीम निष्ठा को उन्होंने राष्ट्रभक्ति के माध्यम से इन शब्दों में व्याख्यान दिया है, उसका मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगी कि भारत कोई धरती का टुकड़ा नहीं, भारत कोई धरती का टुकड़ा नहीं है, वह जीता जागता आत्म पुरुष है, वह जीता जागता आत्म पुरुष है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था, यह वंदन की धरती है, यह अभिनंदन की धरती है, यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसकी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा, तब एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसी के साथ बसंत पंचमी में हम सबके जीवन में खुशियों का, स्नेह का, त्याग का बसंत छाया रहे, यही मैं मनोकामना करती हूँ। और पुनः एक बार मैं आप सबका अभिवादन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। आदरणीय चंचला जी का बहुत अच्छा उद्बोधन, और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारे श्यामलन संस्था के अध्यक्ष श्री उमाकांत जी मिश्र इस सदा अटल पुस्तक के सह संपादक हैं, और अब मैं चाहूंगा कि इस पुस्तक का विमोचन आदरणीय अतिथि महोदयों के द्वारा हो जाए, तो मैं श्यामलन अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि वो अन्य व्यवस्थाएं करें। हमारे बड़े भाई श्री उमाकांत जी मिश्र संक्षिप्त रूप से अपनी बात रखेंगे। मैं मुख्य रूप से यह कहना चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ी जानकारी इस बात की दे दूं। यह जो द्वितीय संस्करण निकला है सदाकल का, ये था प्रथम संस्करण। इस पर अटल फाउंडेशन द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम इस पर चर्चा का पिछले वर्ष किया गया था। मैं खास तौर पर इसलिए किताब रखा हूं कि इस कवर के ऊपर वक्तव्य जो दिए गए थे किताब के ऊपर, उसमें हमारे आदरणीय भाई आशीष द्विवेदी जी ने ये चाहा था अपने वक्तव्य में कि इनके और भी अच्छी कवर बन सकते थे, और ये इनकी बहुत सी फोटोज हैं जिनको उस पर लाया जाना ज़्यादा अच्छा रहता। तो जब ये एडिशन नया निकला, सेकेंड एडिशन जो अभी आपके सामने विमोचित हुआ है,
तो इसको निकालने के लिए, कवर पेज को बनाने के लिए इंदौर से मैं डायरेक्ट करीब 1 महीने संपर्क में रहा। और ये कहा कि इसको तलाशिए आप कि बेहतर से बेहतर फोटो कौन सी हो। उन्होंने हमारे लिए ऐसी 20-25 फोटोग्राफ्स भेजे। तो तब जाके हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आशीष भाई की मन की एक हम पूर्ति किसी तरह कर सकें तो मैं समझ रहा हूँ शायद आप इससे संतुष्ट होंगे, क्योंकि मुझे भी बहुत सुंदर लगा ये और वास्तव में आकर्षक है। उनके व्यक्तित्व को जिस तरह से अभिव्यक्त ये कर रहा है, आपने जो बोला था गलत नहीं कहा था। उसी समय मैंने अध्ययन किया कि वास्तव में इनके लिए हिसाब से जो एक कवर होना चाहिए था वो नहीं है। तो इतनी बात करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ था। दूसरी बात ये कि अभी इसकी सिर्फ 10 कॉपी आई है हमारे पास। पिछले वर्ष जो इसकी करीब 150 कॉपियाँ आई थी 2-3 बार में, और सबको हमने वितरित की थी। तो फिलहाल अभी जो है ये विमोचन हो गया है। कुछ दिन बाद और प्रति आएंगी तो सबको हम लोग जो इसमें रुचि रखते हैं सबके लिए भेंट करेंगे। और इस पर एक बड़ा कार्यक्रम अभी जो हम लोग बैठे हुए हैं, ये एक्चुअली एक पारिवारिक कार्यक्रम है जो हमें 5 तारीख के पहले करने को कहा गया था। 5 तारीख तक उनको ये रिपोर्ट चाहिए थी कि इस किताब का विमोचन कहीं हुआ है और उस पर मैटर कौन कौन अतिथि रहे, क्या हुआ। तो ये इसके फोटोग्राफ्स सहित उनने मांगे हैं, जो कि इस कार्यक्रम की तत्काल हम उसको भेज देंगे। तो इसकी पूर्ति करना थी। अब चर्चा तब हो कि किसी पुस्तक को जब उसको आप पढ़ लें। तो पुस्तक तो अभी आई है, हालांकि इसमें पुराने एडिशन को रिपीट करते हुए उसमें नए ऐड किए गए हैं कुछ, जैसे हमारे अक्षय अनुग्रह उसका भी इसमें आर्टिकल है। डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिंदी, उनका भी है, उनमें लिखा है। और ऐसे मतलब 3-4 ये हुए जो मेरी जानकारी में है, और ऐसे 10-12 और भी हो। साथ में कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं जो पहले संस्करण में नहीं थे। उसका बड़ा परिष्कृत रूप है ये। इसमें जब आप पढ़ेंगे भाई आशीष जी और देखेंगे कि इसमें आपको त्रुटियों की भरमार मिलेगी। काय की प्रूफ की। अब वो हमारे दामाद साहब जो हैं तो वो तो छपने दिया, पीडीएफ बनाया, दे दिया। तो वहाँ जो आपके ये होते हैं प्रिंटिंग के फॉन्ट जी बदल जाते। तो फॉन्ट टेंस जब वो हुआ है उसके बाद अनुभव नहीं होने से तो कई जगह ऐसी स्थिति आई है। ये बाद में इसका संशोधन निकले नहीं निकले, लेकिन 3rd एडिशन के लिए मैंने बोल दिया कि जब आप 3rd एडिशन निकालेंगे तो 1 हफ्ते में वहीं रहूंगा इंदौर में और अपनी देखरेख में ही इसको छपवाऊंगा। तो इतनी बात से मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ। और अगले महीने मैं समझता हूँ मार्च अथवा अप्रैल में इस किताब पर विस्तृत बड़ा कार्यक्रम जो होगा वो करेंगे। अभी एक ये पारिवारिक आयोजन है वास्तव में, जो कि हमें जल्दबाजी में करना आवश्यक था। और सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि जो नगर निगम महापौर एक बहुत बड़ा पद होता है। हम लोग भले नहीं समझते सागर के लोग, लेकिन वो शब्द जो होता है यदि जब भी उनको ज्ञात होगा कि नगर निगम के महापौर ने इसका विमोचन किया है तो उसका एक प्रभाव अलग पड़ता है। तो वो भी परिवार है हमारा, वो आप सब परिवार के परिजन है। इसलिए इसको हम बोल रहे हैं ये पारिवारिक कार्यक्रम है। हमने कुछ 20-25 लोगों को ही सूचना दी थी, जिनको समय मिले तो आए, क्योंकि हम बड़ा जो कार्यक्रम करेंगे उसमें जिस तरह से बुलाते हैं 100-150 लोगों को तो बुलाएंगे, अच्छे से उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, इतने कहना था। कई लोग रूबरू नहीं है तो केवल 2 मिनट में अपनी बात जरूर रखें। आग्रह है
ऑन डिमांड। पहली प्रति इस बेहद आत्मीय और पारिवारिक आयोजन में मंच पर विराजी सागर की प्रथम नागरिक आदरणीय संगीता तिवारी मैडम, आदरणीय अग्रज डॉक्टर सुशील तिवारी भाई साहब, विनोद तिवारी जी, और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही अटल सेवा संगठन की श्रद्धेय डॉक्टर चंचला दवे मैडम, बहुत आनंद भरे माहौल में इसका संचालन कर रहे हम सबके अग्रज आदरणीय रम्मू भैया और यहाँ विराजे सभी सुधीजन। हम लोगों को सौभाग्य था कि अटल जी की पहली पुस्तक जो आई थी उस पर कुछ बोलने का अवसर मिला था आदरणीय उमाकांत भाई साहब के सौजन्य से। 2-3 बातें थी उस पुस्तक की जो मुझे एक समीक्षक के तौर पर ठीक नहीं लगती थी, और अपनी बात को कह देना, जो अच्छा लगे उसको भी और जो बुरा लगे उसको भी, ये अभिव्यक्ति का मंत्र है। हम लोग यही सिखाते, जो अच्छा लगे उसको ही बोल दीजिए, उसको अंदर रखना नहीं किसी चीज के लिए, तो आप हल्के बने रहते हैं। उस पुस्तक में जो कुछ थी त्रुटियां, सबसे पहली बीच कवर पेज में जो चैतन्यता होनी चाहिए और जो जीवंतता होनी चाहिए वो इस पृष्ठ में हमें दिख रही है। अटल जी के व्यक्तित्व के अनुरूप जो हसोड़ व्यक्तित्व उनका रहा है, जो आनंद भरा व्यक्तित्व जिसकी हम परिकल्पना करते हैं, इसका स्मरण करते हैं, तो अटल जी के ठहाके, वो अद्भुत ठहाके, अब जो विलुप्त प्राय हो गए ठहाके मारने वाले, तो ऐसे ठहाके जो अंदर से निकलते हैं और हमारे रोम रोम को रोमांचित कर देते हैं, अटल जी ऐसे ठहाके मारते रहे, ऐसी उनकी हंसी थी। तो अटल जी के व्यक्तित्व को समग्रता से समझने के लिए अलग अलग लोगों ने जिस दृष्टि से उनको देखा, समझा, परखा, जांचा, उन्होंने अपने अपने संस्मरण साझा किए हैं, अपने अपने विचार साझा किए हैं। हम लोगों ने जिनको टेलीविजन के माध्यम से, कभी अखबार में थे तो 2-3 कार्यक्रम में रिपोर्टिंग भी करने का अवसर मिला, उस दौरान जो उनके व्यक्तित्व को दूर से ही समझा है। और किसी को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके नेत्रों में झांकना। और मैं जब अटल जी के नेत्रों की तरफ झांकता हूं, मैं हमेशा मंच से कहता हूं, किसी को समझना तो 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के उसके नेत्रों को देख लीजिए, आपको उसके पूरे व्यक्तित्व का एक नक्शा, एक खाका खिंच जाता है। अटल जी के नेत्रों को आप जब देखेंगे, उनके नेत्रों में करुणा है, दया है, स्नेह है, प्रेम है, वात्सल्य है, जो जो एक मानवीय गुण होते हैं, वो सारे गुणों से सराबोर एक जो व्यक्तित्व है, और अटल के साथ ऑटोमेटिकली जी लग जाता है। बहुत कम लोग हैं जिनके साथ जी आता है, तो स्वतः स्फूर्त जी लगता है। अटल जी के व्यक्तित्व का जो विहंगम दृष्टिकोण है, नेहरू जी भी उनको उतना ही मानते रहे, एक ऐसा सर्वमान्य नेता। अब ऐसे सर्वमान्य नेताओं का तो अकाल है, अब तो ऐसा कोई सर्वमान्य नेता लंबे समय से भारतीय राजनीति के फलक पर हम देख नहीं पा रहे हैं कि जो सर्व पार्टियों में विदेश मंत्री रहते हुए उनसे सलाह लेना, नेहरू जी सलाह लेते थे, इंदिरा जी सलाह लेती थी, तो ये उनकी सर्व स्वीकार्यता थी सारे दलों में, ये उनको और विराट, अनूठा, अद्भुत और अनुपम बनाती। तो हम सब बड़े बड़भागी हैं कि आदरणीय श्यामा उमाकांत भाई साहब की बेटी उनके घर में ब्याही है। ये बड़े गौरव की बात है सागर के लिए, और सागर से उनकी बड़ी सुंदर यादें, स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। तो हम सब उन पर चर्चा कर पा रहे हैं, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। आज बसंत पंचमी का बड़ा पावन अवसर है, और महाकवि निराला जी की जैसी जयंती भी है, और ये प्रांगण भी उतना ही ज्योतिर्मय और आनंदमय और दिव्य है। इस अलौकिक माहौल में, इस वातावरण में एक महामानव को, महापुरुष को स्मरण करना हम सब के लिए बड़े गर्व और गौरव का विषय है। हम सब बड़े बड़भागी हैं यहाँ जो बैठे हुए हैं। इस बीच ये सब सनातन के संस्कारी बच्चे भी हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और मुझे 1:30 बजे मेरी बिटिया की छुट्टी होती है, मुझे जाना है। मैं बहुत कभी इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। उमाकांत भाई साहब ने यहाँ मुझे अवसर दिया, उनको प्रणाम करता हूँ। तिवारी जी, हमारे अंबिका दादा, शिवरतन दादा, अग्निहोत्री जी, आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
जी आपको भविष्य में जब अच्छा कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम होगा, ये तो पारिवारिक कार्यक्रम था, तो आपको जरूर याद किया जाएगा। अपनी तैयारी जरूर करके आए आप, क्योंकि आपकी वाणी में काफ़ी दम है। और मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे विशिष्ट अतिथि और हम सबके बीच जाने माने डॉक्टर सुशील तिवारी जी वो आए, हमें उद्बोधित करें। आज सबसे पहले बसंत पंचमी जो हमारे देश का प्रकृति से जुड़ा हुआ एक त्योहार और उत्सव है, उसकी सबको बधाई देता हूँ। बसंत पंचमी का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आज इस कार्यक्रम में जैसा अभी उमाकांत भैया बोल रहे थे कि पारिवारिक कार्यक्रम है, मैं भी आप सब लोगों को और सब जो बैठे हैं सभी हमारे परिवार के सदस्य जैसे हैं, ऐसे पारिवारिक कार्यक्रम में अटल जी की पुस्तक का विमोचन होना एक सुखद क्षण और पल है। अटल फाउंडेशन की हमारी आदरणीय बहन चंचला दवे जी, उनसे भी हम लोगों के बहुत पारिवारिक संबंध हैं। हमारे भट्ट साहब जो स्टेट बैंक गोपालगंज में थे, वो उनके परिवार के सदस्य हैं। जेल अधीक्षक थे, वो क्या थे बहन जी? हाँ, शरद दवे जी आपके परिवार, हाँ देवर, सगे देवर थे। हमारे पड़ोसी संजीव द्विवेदी जी है, वो हमारे मित्र हैं, वो भी आपके दामाद हैं। तो ऐसी हमारी परिवार की सदस्य चंचला दवे जी, हमारे छोटे भाई जो सचिव अटल फाउंडेशन के विनोद तिवारी जी, और हमें जो छात्र जीवन से जिन्होंने अच्छे संस्कार सिखाए, कुछ सीख पाए हम लोग, ऐसे हमारे श्यामलम के अध्यक्ष हमारे अग्रज आदरणीय उमाकांत मिश्रा जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे मित्र रमाकांत मिश्रा जी, आशीष जी चले गए हैं, आशीष द्विवेदी जी, अंबिका यादव जी, वे भी हमारे अग्रज हैं, शिवरतन यादव जी आदरणीय अग्रज हैं, आदरणीय लेखाकार के तिवारी जी वे हमारे पुराने मित्र हैं। अशोक तिवारी जी जब सागर मंडी में थे, उनसे भी हमारा बहुत पुराना नाता है, वे भी लेखन करते हैं, हमें पता नहीं था, आज ही पता लगा। दामोदर जी भी हमारे पड़ोसी है, और पुरातत्व में हम उनके घर गए थे, तो वास्तव में एक पे एक ऐसी चीजें हैं जो हमें अपने प्राचीन से और पुरातत्व से जोड़ती हैं। ऐसे अच्छे कलेक्शन है उनके पास ही, उनको देख के आनंद आ गया था। मुकेश तिवारी जी जो अभी साहित्य प्रेमी भी है और अभी फोटोग्राफर की भूमिका भी निभा रहे हैं। आदरणीय हमारे बड़े भाई स्कूली जीवन में गवर्नमेंट स्कूल में जो हमसे आगे रहे, ऐसे कपिल बैसाखिया जी, हमारे वन विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी, और हमारे बड़े भाई आर के गौतम के मित्र पीएन मिश्रा जी, शिवनारायण हमारे साथी है, साथ में हम लोग लाल स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है। से ये होनहार पिता, जिनके पिताजी मथुरा सैनी जी को ये अद्भुत दुकान यहाँ चलती थी, वो हमारी स्मृतियों में भी कैद है, ऐसे शिवनारायण चैन सैनी जी। हाँ, सौरभ द्विवेदी जी यूट्यूब का जो जिसको कैद कर रहे हैं यूट्यूब में आज की साहित्यिक गतिविधियों को, और विशेष रूप से मैं जैसा आशीष जी कह रहे थे कि जो हाँ सनातन धर्म के हमारे जो नए बीज अंकुरित हो रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को भी सनातन धर्म की शिक्षा दीक्षा और कर्मकांड देंगे, ऐसे हमारे बटुक लोग, और विशेष रूप से गौतम प्रसाद नायक जी, जो जब हम लोग यहाँ 80, 79, 81 में यहीं पे बैठते थे, तब एक बटुक के रूप में यहाँ पर आए थे, जैसे आप लोग आए हो।
और फिर बाद में उन्होंने विश्वविद्यालय में नौकरी की। दादा ने उनको शिक्षा दी, कर्मकांडों से परिचय करवाया। तो वास्तव में हम हल्के शब्दों में कहें तो यह सनातन धर्म की यह फैक्ट्री भी है जहाँ पर हम लोग हैं। और इस फैक्ट्री में दादा के, भाई के और सनातन धर्म के जो संस्कार हैं उनके कारण पूरे में एक पॉजिटिव ऊर्जा है। हमारी इस बकौली से भी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। तब बकौली और चौड़ी थी, रोमा भैया का, रम्मू भैया का ऊपरी हिस्सा बना तो थोड़ा हिस्सा शायद कट हो गया क्या भैया, 1-2 डगा। परंतु हम देख रहे थे बैठे बैठे प्रकृति का चमत्कार कि अभी 4 कूलर रखे होते और 2 एसी रखे होते तो इतनी तरावट वाली ठंडी हवा नहीं मिलती जितनी इस बकौली के कारण मिल रही है। हमारा रम्मू भाई आपसे, आप अपनी नई पीढ़ी को भी बोलना इस बकौली को कभी ना काटें, क्योंकि उससे हम लोगों की अच्छी यादें भी, और वह एक दादा और भाई के रूप में इस घर की छाया बन के काम कर रही है। थोड़ा विषयांतर हो गया, हमारा पेड़ों से ज्यादा लगाव है और इस जगह से भी लगाव है। हम लोग अपने छात्र जीवन में जब चुनाव लड़ते थे तो तब प्रिंटिंग कुछ नहीं था। तो उमा भैया हम लोगों के और एक दिनेश मां साहब जी थे, भी पोस्टर बना के कोठरिया में, यहीं कोठरिया थी तो पूरी यूनिवर्सिटी में फिर हम लोग चिपकाने जाते थे। तो बहुत कुछ यहीं से सीखने मिला और आज जो भी नाम है या जो भी है प्रसिद्धि मिली है उसमें इस परिवार का, उमा भैया का बहुत बड़ा योगदान है। उमा भैया, दादा हरिनारायण शुक्ला जी, ये ऐसी अपने आप में संस्था शुरू से रहे। ये तो अब जो साहित्य की गतिविधियां चला रहे हैं तो अब इनकी वो दिख रही है, परंतु आज भी ये ऐसी साहित्यिक गतिविधियों को ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं कि जो आज की आपाधापी वाली जिंदगी में साहित्य हमारी जिंदगी से लुप्त प्राय होता जा रहा है। जैसे लुप्त प्राय डायनासोर हो गए ना, वैसे ही सब लोग, हम आप में बहुत सारे 99% लोग उसी दौड़ में हैं जिस दौड़ में हमारी बहुत मूल चीजें गायब हो रही है, जिसमें साहित्य भी है, संगीत भी है, बहुत सारी चीजें। नए बच्चों से पूछो तो भी पिज्जा और बर्गर के आगे साहित्य क्या कहलाता है, क्या कर्मकांड कहलाता, जानते ही नहीं है। तो ये बाद में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो ये बटुक लोग जो हैं उसके लिए एक अच्छा कार्य कर रहे हैं कि बटुक लोग कर्मकांड के लिए और हमारे कर्मकांडों की प्रेरणा नई पीढ़ी को भी देंगे। और दादा यहाँ बैठते थे तो हम लोगों की समय रहता था, समय के अलावा किसी के पास कुछ नहीं था। आज सब कुछ है और समय नहीं। हाँ, तो दादा के पास हम बैठते थे। अभी भी दादा की बनाई हुई कुंडली रखी है। साहित्य में तो आप लोगों ने बोल दिया, हम तो आपको संस्मरण बताएंगे। तो दादा की ऐसी अकाट्य कुंडली थी कि उन्होंने जो जो लिखा था तो अभी भी हमारी ड्राइव में रखी, तो पढ़ते हैं वही सब चीजें घटित हो रही हैं। और वे कभी बड़ी बात नहीं करते, सहज भाव से बता देते थे और लिख के दे देते थे। यहाँ पीछे के लोग आते थे, पता चला कि 1.25 रुपया 58 54 में अपना वो मुहूर्त दिखवाते थे। पैर पड़े दादा के 54 थी, उस समय 54 बड़ी बात थी। तो मैं नए बटकों को बता रहा हूँ कि यह जो जगह है जहाँ आप लोग शिक्षा ले रहे हैं, यह एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। यहाँ पर ऊर्जा है जो सनातन काल से कई दशकों से चली आ रही है। इस ऊर्जा का आप में भी प्रवाह रहे, ऐसी हमारी आपको शुभकामनाएं हैं। आज अटल जी को हम सब लोगों ने याद किया, तो अटल जी के साथ चूंकि अब हम लोग भी गड्ढे से आगे और यूनिवर्सिटी से आगे कुछ जानते नहीं थे, परंतु गुरुकुल से हम लोगों ने विश्वविद्यालय की राजनीति की और राजनीति के कारण, छात्र राजनीति के कारण प्रदेश की और देश में इस गोपालगंज का और गुरुकुल का नाम हुआ और हमारा भी नाम हुआ। और जब अटल जी आए तो गौर साहब की जो विश्वविद्यालय में जो प्रतिमा है
तब उसका अनावरण हुआ था और हम लोग जेल चले गए थे। जो भी उस समय तात्कालिक परिस्थितियां थी, हम थे, प्रदीप पाठक थे, भूपेंद्र सिंह जी थे, जितने भी नेता थे, 3 महीने के लिए जेल हम लोगों को डाल दिया था। और ये ऐसा भी नहीं था कि जबरदस्ती डाला था, हम लोग मुचलका भरने को तैयार नहीं थे। बड़े बड़े ऑफर हुए, हमारे पास सीएम के दूत आते थे सागर जेल में, दमोह जेल में, जबलपुर जेल में, कि आप केवल मुचलका भर दो, आपको डीएसपी की डायरेक्ट पोस्टिंग आपकी हो जाएगी। परंतु हम लोग भी उस समय भी औगड़ थे और थोड़े थोड़े आज भी औगड़ हैं। औगड़ लोग भी रहना चाहिए। तो हम लोगों ने मुचलका पे 14 लोग थे जेल में, किसी ने साइन नहीं किया। अकेले हम अपनी नहीं बता रहे, सबको ऑफर थे कि हम आपको ऐसा ऐसा कर देंगे। कौन लोग आते थे भी हमारे रिश्तेदार थे पुलिस में, वे ही आते थे, उनको भेजा जाता था कि इनको समझा। तो उस समय एक जो निडरता थी वह अब नई पीढ़ी में गायब हो रही है। थोड़ा सा कष्ट उठाने की बात आती है, आदमी झुक के समझौता कर लेता है, इसीलिए वह आगे नहीं बढ़ पाता है। हम लोगों ने नहीं किया समझौता, तो फिर अटल जी के साथ काम करने का अवसर मिला। सागर में जब अटल जी आए तो कहने लगे सर्किट हाउस में कि चलो तिवारी को वहां चलना है। कहाँ चलना है? हमने को वहां चलना है जहाँ यह कांड हुआ है। जेल से निकले वो चुनाव आ गया था, उपचुनाव, राम प्रसाद अहिरवार चुनाव लड़ रहे थे। हम सर्किट हाउस पहुंचे, जनौनी की बर्फी खिलाई उनको, सारे लोग थे, जस्सू रमू सबके साथ फोटो अभी सब है हमारे पास, सैकड़ों फोटो है, याद है उनकी। तो कहने कहाँ चलना? हमने कहा विश्वविद्यालय चलो। एक बड़ी सी जीप थी, हरनाम भैया ने या किसी ने दी थी, उसमें उनको बिठाला और वहां गए। तो उन्होंने कहा अच्छा इस पुतले का अनावरण कब हुआ? हमने अटल जी से कहा आदरणीय, हमने कहा इसको पुतला हम लोग नहीं कहते हैं, हमने उनकी हिंदी सुधारी थी, इसको हम प्रतिमा कहते हैं। तो ये नहीं था, उनने अपनी सहज बोलचाल की बात में बोल दिया था। तो फिर उन्होंने उसकी आलोचना की थी कि जो छात्रों में लाठीचार्ज गोली चालन हुआ उसकी हम निंदा करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि शाम को 3 बत्ती पे उनकी सभा रखी थी, 3 बत्ती पे नहीं रखी थी, जबरदस्त इकट्ठा पे नमक मंडी में। तो उन्होंने बोला कि हमसे पहले सुशील तिवारी बोलेगा। तो हमें ये गर्व की बात थी कि सागर में उन्होंने नाम लेके, और जिंदगी भर उन्होंने नाम याद रखा। जब वे प्रधानमंत्री बन गए तब भी उन्होंने याद किया। तो फिर मंच पे बोला तो हमने फिर प्रतिमा बोला कि हमने कहा ऐसा ऐसा अत्याचार अनाचार हुआ, जो भी हमने अपने भाषण में कहा। वो छात्र पूरे एकजुट हो गए थे। वह चुनाव बीजेपी ने उस समय जीता। यहाँ पे मंत्री डरे ही रहते थे, तलवंत सिंह की गोपालगंज टिकट पे डले हैं, एक एक टिकट्टा सबसे ज्यादा सेंसिटिव था उनके लिए। तब अटल जी ने फिर हमसे बोला वहां पे कि आज हम यहाँ पर प्रतिमा, आपको हमने कहा प्रतिमा ही बोलना है, आपको पुतला शब्द यहाँ पे दहन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तब उन्होंने हमारी बात को माना और उनका विराट व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि अटल जी की प्रतिमा के समय जो छात्रों पे गोली चालन और लाठीचार्ज हुआ, हम उसकी कठोर निंदा करते हैं। उन्होंने उसकी आलोचना की थी। तो ऐसे अटल जी का व्यक्तित्व था। और हम जब हमारी शपथ होना थी छात्र संघ की, तब का भी हमें उनके साथ वाकया याद है कि नरेश पांडे जी थे, याद होगा, हरिचर्चा आप हम संगठन मंत्री थे। तो उन्होंने कहा कहाँ चलना है? हमने कहा पहले अपन राजमाता जी के पास चलो। राजमाता जी के पास गए। उन्होंने उस समय का दौर, राजमाता बहुत बड़ी हस्ती थी, उनके महल में गए। उनने अपने हाथ से हम लोगों को खाना खिलाया बैठाल के। फिर हम लोगों ने कहा आपको हमारी शपथ में आना है छात्र संघ की। उनने डेट दिखवाई। अंग्रेजी थे उनके निजी सचिव, हाँ, सरदार सिंह जी आंग्रे। अंग्रेजी ने कहा कि नहीं जाने की इच्छा है, परंतु उस दिन आपका यह कार्यक्रम पहले से वो है। तो उन्होंने कहा हम आपको चिट्ठी लिख रहे हैं, आप किस किस को चाहते हो? हमने कहा अटल जी आ जाए, नहीं तो अडवाणी जी आ जाए, नहीं तो फिर तीसरे वो कौन पत्रकार थे इंडियन एक्सप्रेस में, बहुत बड़े पत्रकार, हाँ, अरुण सॉरी। उन्होंने 3 चिट्ठी लिफाफे में रखी, अपने हाथ से ही लिखी। ऐसा नहीं था कि अपनी ये टाइप कर रहा है घंटों। वे बैठी नहीं, हम लोग ने खाना खाया जब तक उन्होंने 2-2 लाइनें 3 चिट्ठी लिखी और उसको लिफाफे में बंद किया और हम लोगों को दे दी। तो फिर हम लोग वहां से सीधे अपने बैठ के ट्रेन में दिल्ली चले गए।
सबसे पहले अटल जी के यहाँ गए। शिव कुमार मिश्रा जी उनके पिए थे, बड़ी बड़ी मूछें थी। चिरौंजी की बर्फी लेके गए थे क्योंकि उनको मिठाई पसंद थी, ऐसा पहले बता दिया था। तो गए तो हमने वो चम्मच से पहले चिरौंजी की बर्फी खाई, थोड़ी अच्छी लगी, थोड़ी और खाई, तो कहने लगे ये रख दो, कहने लगे आप किसी को देना नहीं। तो उनको उन्होंने पूछा तो हमने कहा इसका चिरौंजी का बर्फी का इतिहास है पूरे देश में। फिर उन्होंने भी बिठाला बहुत प्यार से और बोला कि ऐसी ऐसी स्थिति है। फिर अरुण शौरी जी के पास गए। फिर उन्होंने, उस समय ये नहीं था, मोबाइल वोबाइल नहीं थे, तो फोन किया अडवाणी जी को। तो अडवाणी जी ने पंडारा पार्क में घर था उनका, उन्होंने समय दिया तो वहां चले गए। सिटी बस से जाते थे, पैदल पैदल घुस जाते थे। फिर अडवाणी जी ने समय दिया, अरुण शौरी जी ने समय नहीं दे पाए क्योंकि उसी समय इंडियन एक्सप्रेस से उनको उन्होंने रिजाइन दे दिया था और वे अपना सामान पैक कर रहे थे, बहुत बड़ी हस्ती थे। फिर अडवाणी जी हमारी शपथ में आए और फिर अटल जी से हमारा फिर यहाँ पे बाबूराव पराजपे जी का चुनाव हुआ। इसके बाद सागर के बाद तो हमें, हाँ, तो सिविक सेंटर है, बहुत बड़ी जगह थी खुली, वहां भी उन्होंने सबसे पहले हमने दिया, फिर पटवा जी ने दिया भाषण, फिर अटल जी ने दिया। तो हमारी मन वहां भी उनसे रेगुलर मिलना हुआ। फिर जब प्रधानमंत्री बन गए तो हमने कुछ परिस्थिति बस पार्टी चेंज कर ली थी। तब अरुण गंगेली जी से उन्होंने पूछा कि वो तिवारी कहाँ है, यूनिवर्सिटी में तिवारी था, कहाँ है वो? उन्होंने साहब वो तो है सागर में, पार्टी बदल ली। अरे ये गलत हो गया। परंतु उनको याद प्रधानमंत्री बनने के बाद भी रही। तो ऐसे अटल जी है ना, विराट व्यक्तित्व के स्वामी थे, उतने ही सहज सरल थे। और हमारा आप लोगों के कारण इतना सौभाग्य रहा। भूपेंद्र सिंह जी जानते हैं, भार्गव जी जानते हैं कि हमेशा वो सुशील तिवारी नाम लेके बुलाते थे। सुशील कहाँ है, सुशील को बुलाओ। हमारे घर पे भी वे आए, पिताजी से भी मिले। तो ऐसा गजब का उनका व्यक्तित्व था। एक बार उन्होंने कहा, हम गए तो हम स्कूटर लेके गए थे कि लगे वहाँ शनिचरी चलना है। शनिचरी में है ना उनके भांजे शुक्ला जी। हमने कहा अरे वहाँ नहीं जा पाएगी जीपी। हमने कहा वो जो है ना, कौन सा हाथी फाटक, कौन सा हाथी खाना, हमने नहीं जा पाई, बहुत बुरी स्थिति है वहाँ पे। तो अपनी जीप भी ऐसी है कि कभी बीच में ही पलट जाए। तो कह ले तुम जाओ। तो हम वहाँ पे अपनी लूना या स्कूटर जो भी थी तो हम लेके गए थे। फिर उन लोगों को बताया, जब तक खबरें भी नहीं मिलती थी ऐसी कि अटल जी आए। तो हमने कहा आपको अटल जी बुला रहे हैं, वो तो आपके साथ पड़े होंगे, एक जो उसमें थे फोटो में। हाँ, फिर हम उन लोगों को लेके सर्किट हाउस आए, फिर उनको मिलवाया, फिर उनकी चर्चा हुई। तो हमारी बहुत उनसे ऐसी, जैसे अपन बेटे ऐसी निकटता थी। यह हमारा जिंदगी का सौभाग्य है कि किसी को बोलो तो उसको विश्वास नहीं होता, परंतु सागर के लोगों को पूरा विश्वास रहता है कि हमारा अटल जी के साथ गहरा रिश्ता रहा। और भी व्यक्तित्व ऐसे हैं, आज भी अवधेशानंद जी के पास कोई सागर का व्यक्ति जाता है आसपास बुंदेलखंड का, तो वो क्या यही सबसे पहले पूछते वो तिवारी जी कहाँ है, यार बहुत अच्छी मिठाई खिलाते हैं हमारी है। सूर्यांश को भी जानते हैं वो, सूर्यांश जब छोटे थे तो उनके पास ले जाते थे। एक रश्मि शुक्ला जी की जो बच्चे खत्म हो गए, वह शादी भी अवधेशानंद जी ने करवाई थी। हाँ, उन्होंने हमें बताया था। और अभी बीच में हमने उनके दर्शन की इच्छा की तो इसी में टाइम लिया था, जो डॉक्टर साहब चले गए ना। हाँ, तो उसने कहा कि नहीं अभी महाराज जी कह रहे हैं कि अभी मत भेजो तिवारी को, हम बाहर हो। तो ऐसे ऐसे व्यक्तित्व इस गोपालगंज के घर के संस्कार के कारण व्यक्तित्व से जुड़ाव करने का अवसर मिला। तो आज मैं आप सबको, लंबी बात हो गई, परंतु संस्मरण ने आप सबसे साझा किए तो निश्चित ही बहुत ही बड़ी ऊर्जा के केंद्र में हम लोग बैठे हैं। और यही ईश्वर से हमारी कामना है कि उमा भैया के नेतृत्व में इसी प्रकार से, जैसे हमारी दीदी हैं, विनोद तिवारी जी हैं, और जो भी साहित्य से जुड़े लोग हैं, तिवारी जी हैं, मिश्रा जी हैं, आपने भी किताब लिखी है, ऐसे लोगों को मनोबल और उत्साहवर्धन का काम वास्तव में
श्यामलम संस्था जो कर रही है वह अद्वितीय कार्य है और साधारण व्यक्ति के वर्ष का नहीं है। हम ही आज सोच रहे हैं कि ऐसे यदि सामाजिक काम करें 50 चीजें पहले दिमाग में दूसरी आती हैं कि यार ये तो साइड का काम है, परंतु ये मुख्य काम करके कर रहे हैं, यह वास्तव में वंदनीय है। जो आपकी जो कार्यशैली है वह अनुकरणीय है कि हमें भी जिंदगी में थोड़ी बहुत शिक्षा लेना चाहिए कि 90% हम अपना खुद का देखें तो 10% साहित्य का, संस्कृति का, पर्यावरण का या जो भी है संस्कारों के लिए अपना समय देना चाहिए। आप तो शायद 100% ही समय दे रहे हो उमा भैया और रम्मू भैया, तो वे चाहे तो इस चीज को दूसरे भी कामों में कर सकते हैं, बिजनेस में कर सकते, पैसा कमा सकते हैं, परंतु वे सरस्वती की साधना में लगे हैं, यह बड़ा काम है। पुनः आप सबको बधाई देता हूँ। और अटल जी की जो जब तक यह पृथ्वी है, जब तक भारतवर्ष जो अक्षुण है, भारत माता है, जब तक अटल जी का नाम रहेगा, बड़े बड़े जो दुनिया में जिनका नाम चलता है कि तीसरे नंबर के पैसे वाले, भारत के नंबर में पैसे वाले, इन सब के नाम नहीं रहेंगे, परंतु जो एक फक्कर और सन्यासी व्यक्ति था जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी था, वह युगों युगों तक हमारे आपके लिए अनुकरणीय रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं, इसी संकल्प के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत अविस्मरणीय, बहुत यादगार वक्तव्य, बिल्कुल भाव विभोर कर दिया। और यही तो है पारिवारिक माहौल, और यहाँ पे निश्चित रूप से सभी लोग जो है महसूस भी कर रहे हैं, सुकून भी मिलता है यहाँ पे, क्योंकि ये एक तो दरबार है और भगोली का विशेष दादा भाई के रूप में आशीर्वाद। तो तिवारी जी ने जैसा जैसा बोला वैसा वैसा मैं भी और आप सब भी महसूस कर रहे होंगे। बहुत बहुत उनका आभार। भाभी जी को भी मंच पर मैं यहाँ पे आमंत्रित कर रहा हूँ। हालांकि वो सुग्धग्रस्त रही हैं और बहुत ही शालीन, और उनकी भी पारिवारिक पृष्ठभूमि, और उनके परिवार में कई IAS, और उनके पिताजी खुद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जबलपुर में PRO पद पे थे, और वही इकलौती घर की, ना भाई ना बहन, अकेली थी, और ऐसे पारिवारिक संस्कारों से युक्त तिवारी परिवार में ब्याही गई, और गजब का संगम रहा इनका। और आज मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो जरूर अपने 2 शब्द यहाँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी, क्योंकि आगे चलना है आपको और आगे बढ़ना है, तो प्रैक्टिस तो आप लोगों के बीच में ही होती है। आपने जो बातें बताई उसने तो बताई। बसंत पंचमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस पवित्र प्रांगण में हम सबके बीच उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय चंचला दवे जी, सचिव आदरणीय विनोद तिवारी जी, श्यामलम के अध्यक्ष आदरणीय उमाकांत दादा, आदरणीय शिवरतन यादव जी, आदरणीय रमाकांत मिश्र जी, आदरणीय अंबिका यादव जी, आदरणीय आशीष द्विवेदी जी, आदरणीय राजकुमार तिवारी जी, आदरणीय दामोदर अग्निहोत्री जी, आदरणीय PN मिश्रा जी, आदरणीय मुकेश तिवारी जी, आदरणीय अशोक तिवारी जी, गुरुकुल के समस्त छात्र, मैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सदा अटल पुस्तक के 2य संस्करण का लोकार्पण समारोह के अवसर पर इस पुस्तक को लोकार्पित करते हुए मैं अत्यंत हर्ष एवं रोमांच का अनुभव कर रही हूँ। सदा अटल पुस्तक के संपादक श्री अभिषेक नरेंद्र तिवारी जी हैं। इसके सह संपादक श्री उमाकांत मिश्र जी
अध्यक्ष श्यामलम हैं। इस पुस्तक की सामग्री का संकलन श्रीमती पूर्वा मिश्रा तिवारी एवं श्रीमती डॉक्टर प्राची शुक्ला ने किया है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, वे भारतीय राजनीति के एक ऐसे ध्रुव तारा थे जिन्होंने अपने शब्दों और कार्यों से जन जन को जोड़ने का काम किया। उनकी वाणी में ओज था, उनमें किसी के प्रति कटुता नहीं थी। उनका नेतृत्व दृढ़ था, लेकिन उनमें सादगी और संवेदनशीलता का स्पर्श भी था। उन्होंने हमें बताया कि राजनीति केवल सत्ता का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज सेवा का सबसे बड़ा मंच है। पुस्तक का यह दूसरा संस्करण उनके व्यक्तित्व एवं उनके साथ कार्य कर चुके महानुभावों के अनछुए पहलुओं को उजागर करने का एक प्रयास है। इसमें भारत रत्न अटल जी के जीवन से जुड़े और उन प्रसंगों को भी सम्मिलित किया है। उनके कृतित्व और उनके कुशल नेतृत्व को समझने के लिए यह एक पुस्तक मार्गदर्शिका का कार्य करेगी। जैसी जानकारी मिली है कि इस पुस्तक का तीसरा संस्करण भी आएगा। मैं चाहूंगी कि सदा अटल पुस्तक के तीसरे संस्करण के विमोचन पर भी मैं उपस्थित रहूं। सदा अटल पुस्तक जन जन के लिए लोकोपयोगी बने, बेस्ट सेलर पुस्तक में इस पुस्तक का नाम आए, इसका पाठक वर्ग पूरे भारत में हो, इसके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इतने में फौज तो सभी को आ गया कि आत्मविश्वास से ओतप्रोत है हमारी महापौर महोदया। ये आत्मविश्वास जो उनमें लगातार बढ़ता जा रहा है, तो हम लोगों की आशाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं कि वो और आगे बढ़े, और उनके लिए हम सब शुभकामनाएं और दुआएं ही कर सकते हैं। तो ये सच्ची शुभकामनाएं और सच्ची दुआएं उनके साथ हैं। निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगी। और श्री राम सेवा समिति के अध्यक्ष और अटल फाउंडेशन के सचिव डॉक्टर विनोद तिवारी, जो कि स्टेशन पर पानी गर्मियों के टाइम पर उनकी श्री राम सेवा समिति बहुत ही पुण्य काम करती है, पानी पिलाने का। स्टेशन पे जो जनरल बोगियों में जो यात्री रहते हैं, उसमें हम लोग भी सहभागी रहते हैं। ऐसे डॉक्टर विनोद तिवारी जी सचिव बनाए गए हैं अटल फाउंडेशन के। उनसे अनुरोध करूँगा कि वो आभार व्यक्त करें। मैं सबसे पहले आप सबको वसंत पंचमी पर्व की शुभकामना देता हूँ। आदरणीय अटल जी के चरणों में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सम्मानीय मंच और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आप लोग देखते हैं, अटल फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से जो दूसरी पुस्तक का ये कार्यक्रम में आप सभी यहाँ कृपापूर्वक पधारे, उसके लिए मैं सागर इकाई का सचिव होने के नाते आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।